सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 आरोह की पुस्तक से जो गद्य भाग है उसका अंतिम पार्ट चल रहा है हमारा, और उसका नाम है सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी रचना या आत्मकथा जो भी इन्होंने दी हुई है उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सैयद हैदर रजा का जीवन परिचय। सैयद हैदर जो रजा हैं, इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को बाबरिया गांव, मंडवा जिला, मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है। 22 फरवरी 1922 बाबरिया गांव, मंडवा जिला, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 23 जुलाई 2016 को हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। 23 जुलाई 2016 को दिल्ली के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई है। इनका आवास स्थान, कहने का मतलब है कि इन्होंने अपना जीवन पूरी तरह कहाँ बिताया, तो वह है पेरिस। नागरिकता की बात करें तो भारत में जन्म लिए हैं तो भारत की नागरिकता है। ब्रिटिश राज्य के द्वारा इनको नागरिकता दी हुई है और भारतीय अधिराज्य के द्वारा भी इनको नागरिकता प्रदान की गई है। इनका व्यवसाय की बात करें तो इनका व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था कलाकार थे ये, और कलाकारों में मुख्य कलाकार थे ये चित्र बनाने के। इनका धर्म नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस्लाम धर्म से ये प्रमुखता रखते हैं। इनकी माता का नाम ताहिरा बेगम, इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद रजी और इनकी पत्नी का नाम जेनाइन मोंगिलेट। 1959 में इनका विवाह हुआ था जेनाइन के साथ और इन्होंने साथ दिया मात्र 2002 तक। कहने का मतलब इनका वैवाहिक जीवन काल 1959 से 2002 तक चला है। कहा जाता है कि सैयद साहब रजा साहब 12 वर्ष की आयु में चित्रकला सीख ली थी। रजा जी ने 12 वर्ष की आयु में चित्रकला सीख ली थी। 2010 के वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बने। 2 जून 2010 में भारत के आधुनिक कलाकार बने थे वे सबसे महंगे, क्योंकि इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था सौराष्ट्र, और ये सौराष्ट्र जो चित्र है वह बिका था 14.42 करोड़ में। इसकी कीमत थी इस चित्र की, और इसी के कारण आधुनिक भारत के ये सबसे महंगे चित्रकार माने जाते हैं। और इनके जो चित्र हैं उनमें अधिकतर तेल या एक्रेलिक में बने परिदृश्य देखे जाते हैं। 1962 में बर्कले अमेरिका में चले गए ये, ठीक है, और वहाँ पर अमेरिका में बर्कले स्थान है, वहाँ पर गए थे 1962 में। और वहाँ पर जाने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अल्पकालीन या कम समय के लिए व्याख्याता या अंशकालीन समय के लिए व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए थे। अब बात करते हैं रजा साहब ने भारतीयों के लिए क्या किया। तो रजा साहब ने भारत में युवा पीढ़ियों के लिए एक रजा फाउंडेशन की स्थापना करी थी, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सम्मान की बात करें, छोटे मोटे पुरस्कार तो उनको दिए गए हैं, साथ ही पद्म भूषण 2007 में नवाजा गया है, पद्म विभूषण, पद्मश्री 1981 में, कालिदास सम्मान 1981 में, और एक फ्रांस सरकार के द्वारा उनको पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। ये पुरस्कार उन्हें फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया। एक पुरस्कार और है जिसका नाम आगे आएगा। जो शिक्षा चित्रकला है, शिक्षा चित्रकला की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स से, और मुंबई में एक स्कूल है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहां से भी इन्होंने चित्रकला की शिक्षा अर्जित की है। बात करते हैं आगे। 1950 में फ्रांस सरकार के द्वारा इनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, और तब 1950 में ये फ्रांस अपनी छात्रवृत्ति के बल पर फ्रांस चले गए और लगभग वहीं पर रहने लग गए, और पेरिस में इन्होंने अपना आवास बना लिया। 1956 में पेरिस में प्रिक्स डे ऑफ क्रिटिक पुरस्कार इनको दिया गया था।
इन पुरस्कारों के साथ ही ये पुरस्कार भी याद रखें कि 1956 में पेरिस प्रिक्स डे लॉ क्रिटिक पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। भारतीय चित्रकला को नया और आधुनिक नाम देने वाले सबसे मुख्य कलाकार हैं रजा। कहा जाता है कि भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करवाने वाले रजा का महत्वपूर्ण योगदान है। रजा पर मोनोग्राम लिखने वाले कुछ विद्वान हैं जिनके नाम हैं रोडोल्फ वॉन लेडेन, लाक लेसे, पियरे गोदीबियर, गीती सेन, मिशेल एम्बेयर। ये बहुत ही आसान और छोटा सा परिचय है, आप सभी को याद होना चाहिए। और इस परिचय के साथ ही आज के बिंदु की हम समाप्ति करते हैं। आगे मैं इनकी आत्मकथा लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।